हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया हो गए। तो गाइस, मैं हूं दिव्यांशु। तो आज आ गया हूं मैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हमारा आज ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि जो है ऑप्शंस कैसे वर्क करता है, क्या होता है ऑप्शंस। ठीक। तो देखो, ऑप्शंस होता है, एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर अ स्पेसिफिक डेट। मतलब ये एक अंडरलाइंग एसेट होता है, ठीक है, जो हमें राइट देता है कि उसके अंदर हम बाय और सेल कर सकते हैं, और स्पेसिफिक प्राइस पे और स्पेसिफिक डेट के अंदर ही। ठीक है। फिर उसके बाद होता है अनलाइक फ्यूचर्स यू कैन चूज नॉट टू एक्सरसाइज और एन ऑप्शन इफ नॉट प्रॉफिटेबल। तो देखो, ये इसमें फ्यूचर्स की तरह नहीं है ये। और इसमें जो है चूज नहीं करना चाहिए आपको, अगर ये आपके लिए ऑप्शन प्रॉफिटेबल नहीं है। जब तक समझ ना हो तब तक मत ही करना। ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय, पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। यूज व्हेन यू एक्सपेक्ट, मैंने परसों वाली वीडियो में बताया था आप लोग को। इसमें लिखा है यूज व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस गो अप एंड यूज व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो डाउन। ओके। फिर उसके बाद की टर्मिनोलॉजी इसमें स्ट्राइक प्राइस, प्राइस एट विच यू हैव द राइट टू बाय और सेल। तो जब आपका राइट टू मतलब आपको जब पता हो कि यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ से सेल कर सकते हो, ऐसे ही वर्क करता है ये। ठीक। उसके बाद है हमारा प्रीमियम कॉस्ट टू बाय एन ऑप्शन नॉन रिफंडेबल। तो मतलब ये है कि आप जब बाय करते हो तो वो रिफंडेबल नहीं होता है, जो कॉस्ट उसमें लगती है कोई रिफंड नहीं होता उसमें, और वो एज अ सिक्योरिटी आप देते हो। फिर उसके बाद एक्सपायरी लास्ट डे ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डिपेंड करता है, हर एक स्टॉक पे इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो और स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो इसके थ्रू। फिर लॉट साइज है फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द एसेट इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी फिक्स क्वांटिटी में मिलता है, ऐसा नहीं है कि जो है आप स्टॉक की तरह एक एक करके ले सकते हो। एक लॉट साइज होता है, उसमें क्वांटिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप बाय कर सकते हो। फिर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इफ एक्सरसाइज टुडे। तो मतलब अगर आज ही का है वो, तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी। और टाइम वैल्यू भी इसकी होती है पार्ट ऑफ प्रीमियम बेस्ड ऑन द टाइम लेफ्ट इन टिल एक्सपायरी। मतलब इसकी होती है जैसे कि एक्सपायरी ज़्यादा दूर है तो उसका प्रीमियम प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कल वाली वीडियो में मैं गाइड करूंगा अच्छे से, उसमें प्रॉपर वीडियो बना के उस पर, कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैसे वर्क करता है। ठीक। जैसे मान लो निफ्टी दो 20,500 चल रहा है, तो 20,500 के बाद मान लो आप 20,600 का स्टॉक इन द मनी आउट ऑफ द मनी, ये सब चीज़ें होती है। तो वैसे ही बाय करते हो तो उसमें आप कर सकते हो पता। ठीक है। उसके बाद हमारा एग्जांपल एक है, यू एक्सपेक्ट रिलायंस टू राइज अबव 2500, यू बाय अ कॉल ऑप्शन विद रुपये स्ट्राइक प्राइस 2500। मतलब ये ऐड द मनी है, ना इन द मनी ना आउट ऑफ द मनी, ऐड द मनी है ये। उसका प्रीमियम चल रहा है 40 रुपये, और लॉट साइज है उसकी 250 रुपये, सॉरी 250। तो एक लॉट में 250 क्वांटिटी आपको मिलेगा, जो कि है रिलायंस गोज बस 2560। प्रॉफिट होगा 60 से 40 रुपए का, मतलब प्रॉफिट 60 to 40, मतलब यही है। ठीक है। तो और 250 इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एक क्वांटिटी है, तो और अपना प्रॉफिट हुआ है अपना, मतलब उतना गया है। 60 into 250 करेंगे तो 5000 का मतलब प्रॉफिट हुआ है इसमें। ठीक। इफ और वही अगर रिलायंस स्टेज बिलो 200 टू 5 सॉरी 2500, तो लॉस प्रीमियम पेड जो होगा, अगर 40 पॉइंट नीचे जाता है तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 मैक्सिमम लॉस है, 5,000 प्रॉफिट है। और इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड भी होता है, अभी आगे मैंने मेंशन किया है। फिर एग्जांपल सेम एज पुट ऑप्शन, टीसीएस फॉल बिलो 3500, और यू बाय अ पुट, जैसा कि पुट इसमें बाय करेंगे तो मार्केट गिरने पे उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो फिर उसके बाद उसमें स्ट्राइक प्राइस जो है 3500 पे किया, प्रीमियम आप 50 रुपये पे है, मतलब 50 रुपये का बाय किया। ठीक है। लॉट साइज 150। इफ टीसीएस ड्रॉप्स 3400, तो आपका 100 रुपये 100 पॉइंट का लॉस, और 50 रुपये से माइनस करके 150 इसका लॉट साइज है, उसको 7500 आपका प्रॉफिट होगा। और टी से स्टेस अबाउट 3500, तो आपका जो लॉस होगा 50 into 150, 750 7,500 रुपये। ठीक है। अब देखो ऑप्शन बाय वर्सेस सेलर, इसमें जो राइट्स होते हैं, ठीक है, वो हैज़ द राइट हैज़ द ऑब्लिगेशंस। ठीक, उसमें राइट होता है और ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। और रिस्क इसमें होता है लिमिटेड टू प्रीमियम। ओके। फिर जो प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड होता है इसमें। ठीक। ओके। फिर उसमें आगे है प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड। ठीक, प्रॉफिट पोटेंशियल जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि वो अनलिमिटेड है, तो आप ये उसमें अनलिमिटेड पैसा आप उसको कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है लिमिटेड टू प्रीमियम रिसीव्ड।
तो मतलब जो इसमें वो होता है लॉस, वो एक मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जो इसमें प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड होता है, और इसमें एक जो प्रीमियम रिसीव होता है हमें वो भी एक लिमिटेड होता है, और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट लोअर और हायर मार्जिन भी चाहिए होती है इसमें। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है। ठीक, एक मिनट दे दो मुझे बस। ओके, ओके, ये है ऑप्शन सेलर के लिए, ये है ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर में, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है और ऑप्शन बाइंग में कम पैसा लगता है। ठीक है, ऑप्शन देखो जो रिस्क रहता है इसमें अनलिमिटेड रिस्क रहता है, ये सब चीज़ें मेंशन है। फिर उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ ऑप्शंस, लोअर कॉस्ट देन फ्यूचर्स। ओके, और क्योंकि फ्यूचर्स इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं, और लिमिटेड रिस्क रहता है बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। कैन बी यूज इन वेरियस स्ट्रेटजीज, हेजिंग, इनकम जनरेशन एंड ऑल। ये अलग अलग स्ट्रेटजीज में इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद होता है फ्लेक्सिबल बाय सेल एग्जिट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी। उसके पहले आप कभी भी बाय कर सकते हो, कभी सेल कर सकते हो एक्सपायरी के पहले। उसके बाद है रिस्क ऑफ ऑप्शंस, प्रीमियम कैन बिकम ज़ीरो। प्रीमियम आपका ज़ीरो भी हो सकता है, मतलब जितना पैसा लगाया वो ज़ीरो भी जा सकता है, और आपके फेवर में नहीं गया तो भी लॉस है। और टाइम डीके होता है इसमें, ऑप्शन लॉसेस वैल्यू एज एक्सपायरी प्रोसेस। इसका मतलब है कि एक्सपायरी के जैसे जैसे नज़दीक जाएगा तो आपका प्रीमियम का प्राइस कम होता जाएगा। मतलब इसको आप कैरी फॉरवर्ड तभी करो जब आपको 100% श्योर हो और उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा हो। कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग अफेक्टेड बाय वॉलेटिलिटी टाइम ग्रीक्स, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, ग्रीक्स वगैरह क्या है और वॉलेटिलिटी क्या होती है, कैसे वर्क करता है, इसमें सब चीज़ें मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में अच्छे से पूरा डीपली बताऊंगा एक एक चीज़। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, दिस इज दिव्यांशु साइनिंग ऑफ, टेक केयर गाइज।